भगवान का हमने कभी कुछ बुरा तो किया नहीं, भगवान ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, एक ही लड़का था उसको छीन लिया। ये हम गृहस्थ हैं, हम संसारी, हमारा एक कर्तव्य, तुम्हारा एक ही कर्तव्य है कि सब कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवद स्मरण परायण रहो। एक कदम भी मंजिल की तरफ बढ़ो और लड़खड़ा के गिर जाओगे तो हमारे स्वामी इतने करुणामय, वो दौड़ पड़ेंगे और पहले कदम में ही आपको उठा लेंगे। बहुत कृपालु है, सच्ची कहते हैं, बहुत कृपालु है। पर प्रभु कह रहे हैं कि हे परम तप अर्जुन, जो मेरे इस धर्म की महिमा पर, मेरी इस बात पर श्रद्धा नहीं रखते, वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वो मृत्यु रूपी संसार चक्र में बार बार जन्मते मरते रहते हैं। श्री भगवान कह रहे, और अपने लोग देखो अरबों जन्म हो गए, बार बार जन्म, बार बार मरण। संसार धर्मई विमुहिमाना, ये संसार प्रकृति ऐसा है कि हमें घसीट लेता है और मोहित कर लेता है। बिल्कुल ऐसा सत्य लग रहा है, बड़े आश्चर्य की बात कि ये शरीर सत्य है और इसी शरीर से कई शरीरों को फूंका जाता है। रिश्तेदार, नातेदार, व्यवहारी, पुत्र, पत्नी, कोई भी पधारा तो उसको ये ज्ञान नहीं हो रहा कि इस शरीर नाशवान है, इसकी ये दुर्दशा होती है। थोड़ी देर के लिए भले वो दूसरों का जब कोई रोता है ना तो समझाते भैया ऐसे ही है, सबका शरीर ऐसे ही नष्ट होगा, हमें तुम्हें भी मरना पड़ेगा, यही गति होती है। अब चुपा जाओ, जितने हैं उन्हीं में राग कर लो, 2 लड़के बचे हैं उन्हीं को प्यार दुलार करो। ये नहीं कहता कि सब देख रहे हो क्या, और वो गाते भी चलते हैं सत्य बात, कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, भगवान का नाम परम सत्य है। ये सब लोग देहात में यही गाते हैं, जब शव ले जाते हैं तो शव यात्रा में गाते राम नाम सत्य है, पर स्वीकार नहीं करते, केवल गाते हैं। स्वीकार कर ले कि सत्य तो केवल हरे नामई, हरे नामई, हरे नामई भी केवलम, सत्य तो केवल भगवान का नाम, तो जीवन सार्थक हो जाए। पर बड़े आश्चर्य की बात है, ये अपने शरीर को सत्य मानते हैं, कुटुंबियों के स्नेह को सत्य मानते हैं, धन संपत्ति को सुख रूप मानते हैं, उत्पत्ति विनाशशील प्रतिक्षण परिवर्तनशील जगत के व्यक्ति वस्तु पदार्थ घटना को सत्य मानते हैं। कौन? जिन्होंने भगवान की तरफ दृष्टि नहीं की, तो उन्हें फिर बार बार दुख सुख जन्म मरण परिवर्तन ये प्राप्त होता रहता है। जिस योनि में जाते हैं उसी योनि में आसक्त हो जाते हैं, फिर अगली योनि, फिर अगली। कब तक भागते रहेंगे? थक गए। अरे थोड़ा तो विचार करो, कब तक? कोई यहां टिकने का स्थान ही नजर नहीं आ रहा है। माता पिता के चरणों में सर रखकर स्वतंत्र होकर के तो कितने दिन वो अंतर्ध्यान हो जाएंगे। वो किसको हम माने अपना, क्या अपना माने? चलो शरीर को लेकर स्वस्थ है, कब नष्ट हो जाए। कोई एक तो ऐसा होना चाहिए जो मेरा अविनाशी मित्र हो, सदा सदा मेरी रक्षा करे, मुझे सुख प्रदान करे। जब ऐसी मांग होगी तो वो केवल एक निकलते हैं, प्रभु, दूसरा कोई नहीं। पूरी सृष्टि को छानने के बाद एक ही बात समझ में आ जाती है कि केवल एक हमें प्यार करने वाले, हमारे निरंतर समीप रहने वाले, हमारे अहेतुकी सुहृद कृपालु भगवान है, दूसरा नहीं। मृत्यु संसार वर्तमनी, इस संसार में मरना ही मरना है, इसका नाम मृत्यु लोक है, मरना ही मरना। प्रश्न उत्तर में आते हैं, कहते हैं कि भगवान का हमने कभी कुछ बुरा तो किया नहीं, भगवान ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, एक ही लड़का था उसको छीन लिया। अब क्या उत्तर उनको दे, इतने मोहांधकार में फंसे हुए, अब क्या उनको उत्तर दे? तुम्हारा लड़का था, तुम जान पाए? तुम्हारी क्या सामर्थ्य है कि तुम कुछ एक अंगुली की भी रचना कर लो? पुत्र बनाना तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारी अंगुली काट दी जाए, तुम नई उसको प्रकट कर दो तो जाने कि तुमने पुत्र रचना की है। अरे पागल, वो भगवान का ही है। जितने समय के लिए यहाँ जो लीला के लिए आया कि अंतर ध्यान हो गया,
तुमने उसे अपना मान लिया, प्रभु को अपना नहीं माना, इसलिए तुम्हें शोक, ये दंड तुम्हें मिल रहा है, ये तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है। भागवत में श्री चित्रकेतु जी के चरित्र में आता है कि उनके बहुत सी रानियां थी, बहुत से में 1 करोड़ रानियां थी। वो संतान के लिए बहुत व्याकुल रहते थे, किसी भी रानी से गर्भ नहीं हुआ। धर्म का आचरण करते थे, संतों पर भाव रखते थे। तो एक दिन देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी आए उनके इस मोह का नाश करने के लिए कि तुम पुत्र की जो हठ लगाए बैठे हो वृत्ति, ये ठीक नहीं है। आकर कहा कि राजन, तुम जो उदास रहते हो ठीक नहीं, ये पुत्र प्राप्ति की चाह का त्याग करो और श्री भगवान का भजन करो। ये कुछ दिन का जीवन है, पुत्र आदि तो एक लौकिक मान्यताएं हैं, लौकिक संबंध है, उनका हमें ज्ञान की जरूरत नहीं इस समय, क्योंकि ममता रत सन ज्ञान कहानी व्यर्थ होती है। जो ममता से युक्त है उसके ऊपर ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे पुत्र चाहिए, यदि आप हम पर कृपा करके आए हैं तो हमें पुत्र दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए, यहां सृष्टि की कोई भी वस्तु एक रस नहीं रहती, इसलिए प्राप्ति में हर्ष होता है और विछोह में शोक होता है। तो आपको पता है आपको भी हर्ष और शोक ही होगा, पर ममता से जो युक्त होता है उसको ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती। उनका आप जो कामना कर रहे हैं ठीक है, भगवान की कृपा से उसकी पूर्ति होगी। सबसे बड़ी जो रानी थी वो गर्भवती हुई, संतान हुई, बेटा, ओ बड़ा हर्ष। अब तो जे ही राज दरबार से समय मिलता सीधे भाग के बड़ी रानी के महल में। जो अन्य रानियां थी वो आपस में बैठकर संगोष्ठी की, जैसे रसिकों की संगोष्ठी होती है ऐसे प्रपंचियों की भी होती, कि अब तो राजा हमारी तरफ देखते ही नहीं, बोले आना उनके बेटा हो गया, हमारे बेटा नहीं, तो इसलिए बोले हम सबको राजा की तरफ से दूर करने वाला यही तो है ना बेटा, मार देते हैं, बेटा मर जाएगा तो फिर आगे चलकर हम सबसे प्यार करेंगे, ऐसा ही। तो जो धायमा सेवा में थी तो रानियां ही थी, शासन और प्रलोभन दोनों वृत्तियों का प्रयोग करके उससे कहा बालक को जहर दे दो। दूध में जहर दे दिया गया। कुछ समय के बाद बड़ी रानी अपने बच्चे को लाड़ दुलार करने के लिए गई तो देखा श्याम वर्ण जहर का प्रभाव। अब हाहाकार, राजा व्याकुल होकर चित्रकेतु जी आए, कैसा विलाप कर रहे हैं। जब किसी धर्मात्मा को क्लेश होता है तो महात्मा वहां जरूर पहुंच जाते हैं, या उनको महात्माओं का सहयोग दे दिया जाता है, ये भगवान की तरफ से होता है। फिर अंगिराजी और देवर्षि नारद पधारे, कहा राजन तुमसे कहा था यहां की प्रत्येक वस्तु जो प्राप्त होती उसमें हर्ष होता है, और चूंकि नाशवान इसलिए जब नष्ट होगी तो शोक होता है। आप हमारी बात को समझ नहीं पाए थे, अब समझ लीजिए। उनका मुझे उपदेश नहीं, मुझे हमारे पुत्र से बात करनी है, बात करनी है, अभी बुला देता हूं। वो सामर्थ्यशाली महात्मा आकर्षण किया, जीवात्मा उपस्थित, बोले देखो ये तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कितने दुखी हो रहे हैं, आओ अपने शरीर पे आ जाओ। अरे उनका महाराज आप क्यों ऐसी मजाक की बात करते हैं, हमारा बाप है, कई बार ये मेरा बेटा बना, मेरी पत्नी बना, इसको पता है ये मेरा अरे कुछ समय के लिए अपने कर्म बंधन से जकड़ कर इसके पास आया था, मैं इसका पुत्र नहीं हूं। ऐसे कठोर वचनों से बोले कि राजा को होश हो गया। अरे मैं जिसके लिए इतना रो रहा हूं, हाय हाय कर रहा हूं, कैसे बोल रहा है। अंतर्ध्यान जीवात्मा। बस उसी समय उनको वैराग्य हुआ और भगवान शंकरषण की आराधना करके भगवत साक्षात्कार किया। इस संसार को हम सत्य मान रहे हैं, रिश्ते नातों को सत्य मान रहे हैं, क्यों? भगवान कह रहे असत दधाना पुरुषा, क्योंकि उनको मेरे पर श्रद्धा नहीं है,
इसलिए उनकी ये दुर्गति हुई। क्या दुर्गति हुई? वर्तमान में शरीर से राग हो जाना, शरीर संबंधियों से राग हो जाना, शरीर भोगों से राग हो, वर्तमान में दुर्गति है। इसका परिणाम तो दुर्गति है ही है, केवल दुर्गति परिणाम है, केवल दुर्गति। और प्रायः हम सब इसी में फंसे हुए हैं। मृत्यु संसार वर्तमनी, भगवान कह रहे हैं यहां मरना ही मरना है, सब प्रतिक्षण मर रहे हैं। बोले हम तो नहीं मर रहे हैं, हम तो बर्थडे मनाते हैं। कहां मर रहे हैं? अज्ञान है, इसलिए तुम नहीं जान पा रहे। जैसे हम यमुना जी के समीप गए और पहली दृष्टि जो जल देखा वो कहां निकल गया, तुम समझ नहीं पाए, और हमें लगता है ये वही यमुना जी का जल है जो मैं पहले से देख रहा हूं। वो दृष्टि जो गई वो तो बहुत दूर निकल गया। ऐसे ही ये संसार के जितने भी व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु, ये सब इतनी जोर से चलायमान है कि आपको पता नहीं चल पा रहा कि गति हो रही। आपको लग रहा है मैं स्वस्थ और बढ़िया, प्रतिक्षण मर रहे हो। आपकी श्वास नष्ट हो रही, आयु नष्ट हो रही, स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है, आपको पता नहीं है। मृत्यु संसार वर्तमनी, यहां मरना ही मरना है, विनाश ही विनाश है, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जैसे कसाईवाड़े में जीव बंधे होते हैं, बकरे, गाय आदि, भैंसे आदि, तो उनको भी चारा डाला जाता है, क्योंकि 2-4 दिन बाद नंबर आएगा, तो ऐसे नहीं रखते, वो भी चारा डालते। अब वो बड़े आराम से खा रहा है, पंखा चल रहा है, खा रहा है, सोच रहा है बहुत बढ़िया जगह आ गए, लेकिन उसको ये पता नहीं कि दीवार के बगल में गड़ासा लगा है, नंबर आने पर तुरंत काट दिए जाओगे। ठीक ऐसी हमारी दशा है। स्त्री भोग, संसार भोग, राग सब इकट्ठा है। हम बड़े मौज में, और ये पता नहीं कि काल रूपी कसाई केवल समय का इंतजार कर रहा है। आया, पूरे के पूरे को नष्ट कर दिया, कुछ नहीं बचा। सब हमारा कमाया धमाया, सोचा विचारा, सब भावात्मक कल्पनात्मक, सब विध्वंस। बचा तो अविनाशी भगवान का भजन, वो किया नहीं तो हुआ क्या? बोले विनाश ही विनाश, कुछ हाथ नहीं लगा। यह मनुष्य शरीर केवल भजन और भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान ने कृपा करके संपूर्ण कर्मों के फल को रोक करके आपको मनुष्य बनाया है। ये आप अपने कर्म से मनुष्य नहीं बने। कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु, बिनु हेतु, बिना किसी हेतु के भगवान ने हमें शरीर दिया है भगवत प्राप्ति के लिए। संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, सेवक जी महाराज जी को, संस्कृति के चक्र को, कर्मों को रोक कर भगवान ने बीच से निकाल कर मुझे मनुष्य बना दिया कि चल अपना कल्याण कर ले। सतत मेरा भजन करके, मेरे आश्रय में, मेरे चिंतन में तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बढ़िया अवसर को प्राप्त करके हम भगवान से वादा भी करके आए थे गर्भ में, बस एक बार निकाल दो इस नरक से, दोबारा इस नरक में नहीं आऊंगा, ऐसा भजन करूंगा। हम भूल गए और फिर लग गए। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवई माया लप, यहां जन्मे फिर वही नया प्रपंच। ये अम्मा, ये बप्पा, ये भैया, ये रुपया पैसा, भोग सामग्री नया नया लग रहा है। अनंतों बार भोग चुका है, पर उसे नया लग रहा है। विस्मृति के गर्त में पड़ा हुआ उसे नया लग रहा है। पूरा जीवन फिर उसी प्रपंच में, और फिर मृत्यु, फिर जन्म। कभी तो विचार करो इस पर कि ये हमारी दुर्गति तब तक चलती रहेगी जब तक श्रीहरि में हमारी श्रद्धा समर्पित नहीं होगी। क्योंकि इसका विशुद्ध ज्ञान श्रद्धावान को ही होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा शैतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। यहां 2 बार ज्ञान शब्द का प्रयोग है। पहला ज्ञान है शास्त्री, जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये ज्ञान तभी सफल माना जाता है जब आप अपनी इंद्रियों पर शासन करके आचरण सुधार लें, और जब आप जितेंद्रिय होकर इस ज्ञान का चिंतन करेंगे तो आपको बोध हो जाएगा। जो ज्ञान बोध संपन्न हुआ वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है, पर यह ज्ञान श्रद्धावान को प्राप्त होता है। क्योंकि शास्त्र और संत ही इस संसार के भ्रमात्मक चक्र से, दलदल से मुझे बचा सकते हैं, और वहीं अश्रद्धा करा करके माया संपूर्ण अपने वश में कर लेती है।
जो शास्त्रों के शासन में नहीं है, जो सदगुरु के शासन में नहीं है, जो भगवान से भय नहीं मानता है, वो निश्चित दुर्गति को प्राप्त होता है। भगवान से भय इसलिए कि हम कोई पापाचरण न करें, हर समय मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, मुझे उनके विरुद्ध आचरण नहीं करना। प्रतिकूलस्य वर्जनम श्री कृष्ण अनुकूलेन। भगवान ने पूरा का पूरा अवसर केवल अपने भजन के लिए दिया है। भगवान ने ऐसी योनियों से मुझे बचा दिया जो महान दुखमयी है, मनुष्य योनि दे दी। अब हमारा एक ही कर्तव्य है, प्रभु की बात पर विश्वास करके, प्रभु के उपदेश का मनन करके असंग हो जाएं, शरीर से असंग हो जाएं, मन से असंग हो जाएं, स्वभाव से असंग हो जाएं। अपने प्रभु के चिंतन में तभी तन्मयता आती है जब इन तीनों, हम असंग शब्द केवल बाहर से ले लेते हैं कि अपने एकांत कमरे में बैठे असंग हैं, इसका नहीं। एकांत कमरे में शरीर बैठा हुआ है लेकिन अंतःकरण धर्म से तुम्हारा तदात्म है तो संसारी ही हो, क्योंकि संसार का स्फुरण करता रहेगा। वो अंतःकरण धर्म में यदि संसार का स्फुरण और संकल्प हो रहा है तो तुम क्रियाओं को नहीं रोक पाओगे। जब कोई भगवत कृपा पात्र उपासक इस रहस्य को समझता है तो चाहे भीड़ में बैठा रहे या एकांत में बैठा रहे, वो असंग ही रहता है। अपनी वृत्तियों से, बाहर के व्यक्तियों से वही भगवद अनुरागी तन्मया स्थिति को प्राप्त होता है। माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। वो ऐसे जो लोग शरीर संसार में आसक्त है वो मेरी प्राप्ति की चाह ही नहीं करते, इसलिए अधम गति को प्राप्त होते हैं। हम सब प्रभु के हैं, हमारा विश्राम स्थल प्रभु ही है, इसलिए हरिशरणम। जब तक हम प्रियालाल के चरणों की शरण में नहीं पहुंचाएंगे तब तक हमारी यात्रा नहीं हुई। हम भटकते रहेंगे, यात्रा नहीं हो रही। अगर शुरू कर दिया राधा राधा, अब यात्रा शुरू हो गई। एक कदम भी मंजिल की तरफ बढ़ो और लड़खड़ा के गिर जाओगे तो हमारे स्वामी इतने करुणामय, वो दौड़ पड़ेंगे और पहले कदम में ही आपको उठा लेंगे। बहुत कृपालु है, सच्ची कहते हैं, बहुत कृपालु है। कोई पक्षपात की बात नहीं, ऐसा है ही। स्वामी अखंडानंद जी ने एक बार पूज्य भाई जी महाराज से कहा, आप अपने अनुभव की कोई एक बात बता दें। तो भाई जी की आंखों में आंसू आ गए और कहा, उमा राम स्वभाव जय जाना ताई भजन तज भाव नाना। जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया उसे भजन छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। प्राय लोगों के भीतर ये बात बैठ गई है कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो संसारी हैं, तो ये जन्म मरण तुम्हारे इस भाव से रुकेगा नहीं। गृहस्थ और संसारी तो तुम्हें भोगों का लाइसेंस थोड़ी मिल गया है कि तुम स्वतंत्र हो, जितना भोग चाहो भोग सकते हो, ऐसा नहीं। भोगों को संयम से, भगवत भाव से, भगवत उपासना का भाव रखकर स्वीकार करो। तुम्हारा लक्ष्य अंशी हरि को प्राप्त करना है। निरंतर प्रभु की प्राप्ति की चाह से तड़पो। मामनुष्मर युद्ध च। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान कह रहे बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते रहेंगे। न जाने कितनी माताएं बदली, न जाने कितनी बदलनी पड़ेंगी। यार कहां विश्राम है, कहां चैन से हम रह सकते हैं। तो आचार्य चरण कह रहे हैं चैन से रहना तो आओ वृंदावन विश्राम, यहां से आना जाना मिट जाएगा। सच्ची, बस यहां वैष्णव अपराध मत करना, किसी की भी निंदा मत करो, क्या चला जाएगा तुम्हारा। अरे जिसको जैसे भगवान चला रहे, तुम अपने को सुधारो। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार। इतना बढ़िया अवसर मिला धामवास में, तुम एक दूसरे की, अरे यहां ऐसे रहो, तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम किसी को नहीं जानते, तुम श्यामा श्याम के लिए आए हो, केवल श्यामा श्याम से मतलब रखो। पर और जगह चाहे कम प्रपंच हो, यहां ज्यादा होता है, क्योंकि भजन में मन नहीं लगता तो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। अरे आकाश है, खूब अपनी अपनी पतंग उड़ाओ, दूसरे की काटने की जरूरत क्या है। पर ये
बड़ा विचित्र खेल बुद्धि का है कि वो निंदा और स्तुति में, इसी में फंस करके अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए बिल्कुल असंग होने की जरूरत है, बिल्कुल। एकश्चरण रहस्य चित्त मनंत से युंजीत तद वृतिषु साधुश्चेत प्रसंगा। अपने को असंग कर ले, संग करे तो भगवत प्रेमी महात्माओं के बीच में ये बाढ़ है, माया रूपी बकरी चर नहीं पाएगी। यदि संतों के समूह में रहते हो तो तुम्हारा अमंगल नहीं हो सकता। अकेले में कभी मन हो सकता है कहीं हमें दुर्वासना में फंसा दे, प्रपंच में फंसा दे, लेकिन साधु संग में है, एक दूसरे पर नजर है और एक भय भी है, और एक समूह में शक्ति भी होती है, भागवतिक शक्ति। एक अकेला भजन करे, एक 100 लोग भजन करे, तो उसका एक समूह का जो पावर होता है वो उनमें 2-4 अगर भजन में मन नहीं लग रहा तो भी लगने लगेगा, वो पावर भजन करवा देता, वो परमाणु भजन करा देते। कलो संघो शक्ति, अगर संग मिलकर नाम कीर्तन किया जाए, भजन किया जाए तो बहुत जल्दी मन प्रभु में लग जाए।